नमस्कार कन्या राशि वालों, क्या अच्छा समय आ रहा? कन्या राशि वालों, आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार जो लंबे समय से कोई बात रुकी हुई थी वो आज पूर्ण हो सकती है। आज कुछ ऐसी शुरुआत आपकी हो सकती है जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आज जो बदलता हुआ महसूस हो रहा है, क्या वह आपके पक्ष में जा रहा है या फिर अभी धैर्य रखना होगा? थोड़ा सा इस बात को आज समझना होगा, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मन, सोच और फैसलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं शनिदेव की दृष्टि यह संकेत दे रही है कि हर कदम जो भी आप उठाएं उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सा सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाना होगा। आज का दिन कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत तो कुछ लोगों के लिए आत्म मंथन का दिन बन सकता है। लोगों का व्यवहार, रिश्तों का दबाव या फिर जिम्मेदारियां और सेल्फ डाउट भी आज कुछ हल्का सा आपको अंदर से थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दशम भाव में शुक्र और गुरु की स्थिति करियर, सम्मान और अवसरों को मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव भी आज गाइडेंस और डायरेक्शन देने की आपको कोशिश कर रहा है, यानी कि मन बदलाव चाहता है, समय धैर्य मांग रहा है। करियर की बात करें तो आज करियर में मूवमेंट और विजिबिलिटी दोनों ही आपको मिल सकती है। जो लोग काफी लंबे समय से प्रमोशन की इंतजार कर रहे थे या फिर जिनको लग रहा था कि उनके सीनियर्स उनके काम को बोझ तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे, या फिर कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि काम तो आप कर रहे हैं लेकिन उसका श्रेय आपके जो सीनियर्स हैं उन्हें मिल रहा है, तो आज आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो खूबी है, वो उस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि उनको पता चल सकता है कि यार जो चीजें कर रहे हैं उसके पीछे सीनियर्स तो हैं, लेकिन जो वास्तव में एक मेन कड़ी है वो आप हैं। करियर में कोई क्लैरिटी का आप बहुत दिनों से अगर इंतजार कर रहे थे तो आज उसमें क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। मतलब आज एक नयापन आपको अपने करियर में महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं। देखिए, दशम भाव में गुरु और शुक्र, ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है इस वक्त गोचर में। गुरुदेव भले ही 28-29 डिग्री के आसपास है, लेकिन गुरुदेव का 10th हाउस में शुक्र के साथ होना ये आपकी प्रोफेशनल इमेज को पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। लोगों का भरोसा आप पर पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप कंसल्टेंसी से संबंधित काम करते हैं तो आपको लग रहा होगा इस दौरान कितने लोगों को महसूस हो रहा है कि अभी लगभग 10-15 दिन से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ने लगी है, या फिर पुराने रेस्पॉन्स आप पर दोबारा से आने लगे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो पहले आपके बोलने में अगर कहीं पर कुछ ऐसी स्थिति थी जहां बोलते बोलते आप अटक जाते थे, तो अब बहुत अच्छी तरीके से आप बोल पा रहे हैं और क्लाइंट को पूरा सेटिस्फाई आप कर पा रहे हैं। ये सब चीजें गुरु और शुक्र के मिलन यानी कि युति के कारण आपको जीवन में शायद महसूस कर रहे होंगे। और आज चूंकि चंद्रदेव आपके लगन से संबंध बना रहे हैं, एकादश के स्वामी, तो आज आपको सपोर्ट मिल रहा है। नेटवर्किंग के क्षेत्र में यदि आप हैं, आपका जॉब है वहां पर, करियर है आपका वहां पर, तो आज आपको कोई अच्छा रेस्पॉन्स वहां मिल सकता है, कोई अच्छा अवसर आपको आज मिल सकता है। आपका रेपुटेशन जो है वो पहले से आज अधिक मजबूत होती हुई आपको महसूस होगी। तो लगेगा कि यार अब आपका जो एक वर्चस्व होता है, जो हमारा एक सोशल स्टेटस होता है, वो बढ़ रहा है। आज काम की आपकी तारीफ हो सकती है। सीनियर्स आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अचानक से कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आज आपको मिल सकती है। तो क्या कुछ ऐसा आज महसूस कर रहे हैं? अपनी राय हमें बताइएगा। अब हमने कहा कि शनिदेव की दृष्टि भी चंद्र पर पड़ रही है, तो ऐसे में कुछ दबाव सभी आपको महसूस हो सकता है, जैसे परफेक्शन प्रेशर्स। एक प्रेशर होता है ना परफेक्शन की, यार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और शनिदेव जो है वो हर चीज को बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं। उनकी चाल धीमे धीमे इसलिए होती है क्योंकि वो हर चीज में एक बिल्कुल परफेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि यार मेरा जो कार्य है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और इसी चीज को लेकर के आपका ध्यान और अधिक काम में रहेगा, जिसके कारण थोड़ा सा शायद आपको दबाव सा फील हो सकता है कि यार काम के चक्कर में मैं थोड़ा सा जो हूँ वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी हो सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन भी
की भावना भी आपके अंदर आ सकती है कि यार वो व्यक्ति अगर इतना अच्छा कर सकता है तो मैं उससे और बेहतर क्यों नहीं कर सकता। इस तरह की फीलिंग्स आज आपकी हो सकती है, यानी कि बाहर अवसर आपको आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हेजिटेशन हो सकती है। दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। जो लोग नौकरी में है वो नई जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, टीम डिस्कशन भी उनके लिए आज काफी फायदेमंद हो सकता है। आज पूरी टीम को बैठा करके उनके साथ बात कीजिए। आपके अंदर टैलेंट है, उसको सराहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है आपकी टीम में कोई आपसे भी बेहतर सोचने वाला हो, कोई आपसे भी बेहतर आइडिया हो किसी के पास, तो टीम डिस्कशन आज जरूर कीजिए। जो शनिदेव का संकेत है, शनिदेव की चंद्रमा पर दृष्टि, इसमें ऐसा आदमी को लगता है कि यार मैं जो जानता हूं वो आप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उससे भी बेहतर हो सकता है। यही शनिदेव आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग आपकी आज कोई बन सकती है। बस हर चीज को, हर बात को इमोशनली आपको नहीं लेना चाहिए। किसी की टोन अगर कुछ खराब है तो उससे आप तुरंत हर्ट होने से बचें। सबका अपना अपना अलग स्वभाव है, सब अपने स्वभाव के तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि यही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक अच्छे अवसर बना सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, मतलब कम रिएक्शन ज्यादा ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में है, नई नौकरी की तलाश में है, उनके लिए आज का दिन कुछ अवसर लेकर के आ सकता है। व्यापार में आज आपके नए संपर्क बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट कम्युनिकेशन आज आपका बहुत अच्छा होने की संभावनाएं बन रही हैं। मतलब जहां आपके प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता से भरपूर हो रहे हैं, वहीं आपकी बात करने का लहजा, क्लाइंट के प्रति आपका बिहेवियर बस इतना अच्छा, या फिर कहें कि पहले से इतना बेहतर हो सकता है कि जो आपके पास आए तो शायद कहीं और ना जाए, आपसे सेटिस्फाई होकर के आपको ही कोई बड़ा ऑर्डर दे सकता है। आपके क्लाइंट्स बढ़ने की संभावना है और वो क्लाइंट्स ऑनलाइन रीच के द्वारा बढ़ सकते हैं। कोई एकदम से कोई नई अपॉर्चुनिटी आज आपको आपके व्यापार में मिल सकती है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी जिनका फील्ड है, या फिर डिजिटल वर्क और हीलिंग स्पिरिचुअल फील्ड से जो जुड़े हुए कन्या राशि के जातक हैं, उन लोगों को आज अच्छी मूवमेंट अपने करियर में, अपने बिजनेस में आज महसूस हो सकती है। कई चीजें उनके साथ अचानक से उनको ऐसा लग सकता है कि यार ये चीजें अच्छी हो रही हैं और भविष्य में भी उनके लिए उसका अच्छा प्रभाव उन्हें मिल सकता है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो पार्टनर को आपके प्रैक्टिकल बना रहा है। डिस्कशंस आपके पार्टनर के साथ आज लंबी हो सकती हैं। डिसीजन थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन पेशेंस से आपको फायदा होगा, तो यहाँ पर धैर्य रखना है। बिजनेस में आज बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर साइन ना हो करे, इमोशनल होकर के कोई कमिटमेंट ना दे। कोई आपसे कहे, आपका दोस्त है कोई भी है, कि यार मेरी गारंटी है, इस तरह की कुछ चीज कहे कि यार तुम मेरे कहने पर इनको माल दे दो, नहीं भैया ऐसा मत कीजिए। सब चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छी तरीके से करके, जो आपका बिजनेस का एक पूरा एक प्रपोजल वगैरह होता है ना, कुछ चीजें होती है ना जो आपने सबके लिए जरूरी की होती है कि भाई इन चीजों को आप फॉलो करोगे तभी हम आपका ऑर्डर पूरा कर पाएंगे, तो उन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बिना कोई भी अगर बड़ा अवसर आता है तो उसके बिना उसको हाथ बना ले, सब चीजें बता करके आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा दिन आज हो सकता है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप इनकम को लेकर के आज आपकी कोई अच्छी प्लानिंग बन सकती है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की सोच आज आपके अंदर आ सकती है। कोई नई अर्निंग पॉसिबिलिटीज भी आपको दिखाई दे सकती है, कोई नई संभावना बन सकती है जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सके। इस तरह की कुछ चीजें आज आपके साथ होने की संभावनाएं बनती हैं। खर्च कहाँ बढ़ सकता है? सेल्फ केयर पर। सेल्फ केयर पर कुछ आपका खर्च हो सकता है, या फिर ट्रेवल पर, ऑनलाइन शॉपिंग पर, या फिर कंफर्ट आइटम्स को लेकर के आपका कुछ खर्च हो सकता है। घर की सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एसी वगैरह है, गद्दे वगैरह हैं, जो भी चीजें होती हैं उन चीजों पर आपका कुछ खर्च होने की संभावनाएं आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर जरूरी है तो उन खर्चों को कर सकते हैं। निवेश के लिए अगर बात करें तो आज किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। कोई भी ऐसी स्कीम्स वगैरह आपको मिलती है जहां पर कुछ जल्दी प्रॉफिट्स वगैरह का आपको लालच दिया जाता है, इन चीजों से आपको दूर रहना है। बिना रिसर्च के कहीं भी आपको कोई निवेश नहीं करना मेरे मित्रों। चाहे कोई, भले ही आपके कोई बहुत अच्छे मित्र आपको कहे, मतलब वहां पर आपको
अच्छे मित्र की बात नहीं माननी है ऐसा नहीं कह रहे, मतलब वहां पर आपको थोड़ा रिसर्च करना है कि वास्तव में जैसा मुझे बताया जा रहा है क्या वास्तव में ही ऐसा है। और आजकल ये चीजें आसानी से ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरीके से पता की जा सकती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने जो समझदारी है उसको आपको दिखाना है, किसी के बहकावे में आकर के कोई भी किसी तरह का कोई डिसीजन आपको लेने से बचना चाहिए। तभी हमने लिखा कि क्या अच्छा समय आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और अधिक अपनी जो कैपेबिलिटी है या फिर जो अपना टैलेंट है उसका थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग आपको और ज्यादा करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज इमोशंस सरफेस पर रहेंगे। पार्टनर की जो बातें हैं वो अब बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। अटेंशन आपकी आज आपके पार्टनर के प्रति बढ़ रही है। किसी बात को लेकर के कुछ हल्की फुल्की सी नोकझोंक होने की संभावना है। यहाँ पर एक चीज बताएंगे, प्रेम संबंध तो आपके गहरे हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आपके मन में जो फीलिंग्स है वो पहले से ज्यादा प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि शुक्र की राशि पर है और बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं और वहीं बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पर है, तो कोई भी ऐसी बात गुस्से में आवेश में ना कहे जो उनको बुरी लगे। अहंकार और ईगो ये दोनों चीज आपके संबंधों में दूरी पैदा कर सकते हैं। तो अहंकार, आवेश, क्रोध इनको बिल्कुल भी अपने पास मत आने दीजिएगा। सिंगल लोगों के लिए कोई नया अट्रैक्शन आज हो सकता है। पुराने किसी व्यक्ति की याद उन्हें आ सकती है, मतलब जैसे कि आपका कोई प्रेमिका थी, अब शायद किसी वजह से आप उनसे दूर हो चुके हैं, तो अचानक से उनकी याद आपको आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार वो भी आपको याद कर रहे हैं और शायद आपकी उनसे आज मीटिंग भी हो सकती है। अचानक से कहीं भी किसी मॉल वगैरह में, किसी शॉप वगैरह पर अचानक से मुलाकात हो सकती है। अचानक से आपकी बातचीत जो है वो फिर से दोबारा शुरू होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल डिस्कशंस आपके हो रहे हैं। आपके संबंध जो है वो पहले से मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग आपकी बन सकती है, जिम्मेदारियों की बात आपकी बढ़ सकती है। छोटी छोटी बात इनको इग्नोर कीजिए, छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा टकराव की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ पर दंपतियों को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आज का दिन बुध और शुक्र की स्वम राशि की जो दृष्टि है वो गुरु और शुक्र की संयुक्त दृष्टि वो अपनी ही राशि पर पड़ रही है। ये संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। आपकी बातचीत, आपके शब्दों को और ज्यादा, आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और यही शब्द कुछ दूरी भी बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ करके आपको करना चाहिए। आपकी सलाह जो है वो आज बड़ी अच्छी हो सकती है सभी लोगों के लिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे ऑफिस हो या फिर कहीं भी। आपकी सलाह आज दूसरे के काम आ सकती है। अगर मन की भावनाओं की बात करें तो चंद्रमा लगन में आने से थोड़ी सेंसिटिविटी, कहते हैं ना कि यार थोड़े से गंभीर से हो गए, इस तरह की कुछ भावना कुछ समय के लिए आपकी हो सकती है। खुद को लेकर के आपकी जागरूकता आज पहले से और ज्यादा बेहतर हो सकती है। इमोशनल रिएक्शंस जो है वो आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। शनि और चंद्र की आपस में समसप्तक योग बना हुआ है। क्या महसूस होता है? मन जल्दी जल्दी से कुछ अलग अलग विचार बदल रहा है, या फिर बार बार सोचना, या फिर खुद को साबित करने की इच्छा, इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है। अटेंशन की चाह आपको हो सकती है, या अकेले में रह करके कुछ देर के लिए आप कोई फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। इस प्रकार की भावनाएं आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का सिर भारी सा आपको महसूस हो सकता है, या फिर कुछ मानसिक थकान आपको महसूस हो सकती है। क्या करें? तो मेरे मित्रों, थोड़ा देर रात तक जागना अवॉइड करें। थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो करें, और मेडिटेशन 5 मिनट 2 मिनट जितना आपके पास टाइम है थोड़ा उसको कीजिए। उससे क्या है कि एक रिलैक्सेशन आपको फील हो सकता है। यात्रा की बात करें तो यात्रा होने का योग आपका बनता है, या फिर किसी दूर स्थान से आपको कोई संदेश आ सकता है आपके करियर को लेकर के। ऑनलाइन संपर्क आपके आज बढ़ सकते हैं। कोई ट्रेवल की प्लानिंग भी आज आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए फोकस इंप्रूव आज होने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन कभी कभी उनको लग सकता है कि यार बहुत सारी पढ़ाई कर ली, अब कुछ और करें। और हम कहते हैं कि ऐसे में यदि आपको काफी देर हो गई है पढ़ते पढ़ते और आपका मन कर रहा है कि कुछ खेल ले या कुछ और चीज कर ले, तो उसको कर लीजिए। क्या है कि कभी कभी हम जब एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते हमें लगा कि यार अब थोड़ा सा हमें फ्रेश होना चाहिए, तो फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश से मतलब अब थोड़ा सा खेल लेंगे, म्यूजिक अगर आपको पसंद है म्यूजिक सुन लेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ऐसा लगता है
थोड़ा सा टाइम उसको दीजिए और फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं बोर हो रहे हैं तो वो बोरनेस जो है वो आपकी धीरे धीरे से खत्म हो जाएगी और अब फिर से आप पढ़ाई में अपना बहुत अच्छा ध्यान लगा सकेंगे। क्या करें क्या ना करें, कोई भी निर्णय है उसको सोच समझ करके आप लीजिएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज पर आज आप ध्यान दीजिए। इमोशंस और लॉजिक दोनों को आपको बैलेंस करना होगा, पेशेंस बनाए रखना है। क्या ना करें, हर बात तो दिल पर मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, बिना जानकारी के कोई कमिटमेंट मत कीजिए। आज का जो संकेत है कन्या राशि वालों, समय धीरे धीरे आपको नई दिशा दिखाना शुरू कर सकता है, लेकिन आज असली सफलता सिर्फ मौके मिलने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में आपकी सफलता आज छिपी हुई हो सकती है। सही समय पर सही कदम सूझबूझ के साथ उठाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।